तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सतयुग के आरंभ की यह कथा एक ऐसे वन की है जहां केवल मौन का शासन था। उस वन में एक वृद्ध लकड़हारा रहता था जिसका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत की एक अजीब प्रतिज्ञा थी। वह कभी भी जीवित वृक्ष की लकड़ी नहीं काटता था। वह केवल उन्हीं टहनियों को इकट्ठा करता जो स्वयं सूखकर धरती पर गिर जाती थी। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि सूखी लकड़ियों से उसे बहुत कम धन मिलता था, पर सत्यव्रत कहता था कि हर हरे वृक्ष में महादेव का श्वास है। मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ। एक बार उस राज्य में एक नया महल बनाने के लिए राजा के मंत्री वन में आए। उन्हें महल के मुख्य द्वार के लिए एक बहुत विशाल और सीधा वृक्ष चाहिए था। उन्होंने वन के सबसे पुराने और सुंदर बरगद के पेड़ को चुना। वह पेड़ सत्यव्रत की कुटिया के ठीक सामने था। सत्यव्रत ने जब देखा कि सैनिक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने आ रहे हैं तो वह दौड़कर उस पेड़ से लिपट गया। मंत्री ने गरज कर कहा, बूढ़े हट जा, ये राजा का आदेश है। सत्यव्रत ने शांत आंखों से उत्तर दिया, साहब, राजा का आदेश मिट्टी पर चलता है, पर इस वृक्ष की रगों में जो जीवन है वह महादेव का आदेश है। अगर इसे काटना है तो पहली कुल्हाड़ी मेरे शरीर पर चलानी होगी। मंत्री को क्रोध आया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि पेड़ के साथ ही इस वृद्ध को भी बांध दो। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर चली, वहां से लकड़ी का बुरादा नहीं निकला बल्कि राख भस्म निकलने लगी। पूरी हवा में चंदन की महक फैल गई। देखते ही देखते वह बरगद का पेड़ एक विशाल जटाधारी पुत्र छोटे उषा के रूप में बदलने लगा। वह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि महादेव ने स्वयं एक वृक्ष का रूप धरकर सत्यव्रत की अहिंसा की परीक्षा ली थी। महादेव प्रकट हुए और उनकी जटाओं से दूध की धारा बहने लगी जिसने सत्यव्रत के घावों को भर दिया। महादेव ने मंत्री और सैनिकों की ओर देखा जिससे वे भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। महादेव ने सत्यव्रत से कहा, पुत्र, दुनिया लकड़ी में ईंधन देखती है, पर तुमने लकड़ी में शिव देखा। तुम्हारी ये दया ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महादेव ने उस सूखे वन को क्षण भर में नंदन वन जैसा बना दिया और सत्यव्रत को वरदान दिया कि जो भी मनुष्य प्रकृति की रक्षा करेगा उसकी रक्षा स्वयं महाकाल करेंगे। राजा को जब ये पता चला तो उसने महल बनाने का विचार त्याग दिया और उस वन को महादेव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। सत्यव्रत ने सिखाया कि महादेव केवल पत्थरों के शिवलिंग में नहीं बल्कि हर उस हरी पत्ती और सूखी टहनी में है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज भी मान्यता है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से एक पौधा लगाता है, महादेव उसके जीवन की सूखी जड़ों में फिर से हरियाली भर देते हैं। सत्यव्रत की कुटिया के पास का वह क्षेत्र अब एक तीर्थ बन चुका था जहां राजा से लेकर रंग तक प्रकृति की पूजा करने आते थे। लेकिन नियति ने एक और परीक्षा का ताना बाना बुना। कुछ वर्षों बाद उस राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। बादलों ने जैसे उस भूमि से अपना नाता तोड़ लिया हो। तालाब सूख गए और जो वन सत्यव्रत की दया से लहलहाया था उसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लगी। राजा घबराकर सत्यव्रत के पास पहुंचा और बोला, हे शिव भक्त, यदि यह वन सूख गया तो मेरा पूरा राज्य प्यास से मर जाएगा। क्या आपके महादेव इस बार हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? उद्धरण चिन्ह। सत्यव्रत उस समय एक सूखे हुए छोटे से पौधे को अपने कमंडल से एक एक बूंद पानी पिला रहा था। उसने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, महादेव तो सदा सुनते हैं, पर शायद हम देना भूल गए हैं। हमने प्रकृति से केवल लिया है, उसे लौटाया क्या? उद्धरण चिन्ह। सत्यव्रत ने राजा को वन के उस हिस्से में ले जाने को कहा जहां वह विशाल बरगद का वृक्ष था जिससे स्वयं महादेव प्रकट हुए थे। अब वह वृक्ष भी सूखने लगा था। सत्यव्रत ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई जिससे उसने कभी कोई हरा पेड़ नहीं काटा था। लोग डर गए कि क्या सत्यव्रत अब उस दिव्य वृक्ष को काटेगा। सत्यव्रत ने कुल्हाड़ी उठाए और वृक्ष को काटने के बजाय अपनी हथेली पर एक गहरा चीरा लगाया। उसने अपना रक्त उस वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर दिया और मौन प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरा जीवन इस वन के काम आ सके तो इसे ग्रहण करें। रक्त भी तो जल ही है जो आपकी दी हुई देह में बह रहा है। जैसे ही सत्यव्रत के रक्त की बूंदें धरती को छुई, उस सूखे बरगद की जड़ों से एक गूंज उठी। धरती फटने लगी, लेकिन विनाश के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए। उस वृक्ष की जड़ों के बीच से शीतल जल का एक फव्वारा फूट पड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह जल सामान्य नहीं था, वह आकाश की ओर उठ रहा था।
वह जल हवा में वाष्प बनकर उड़ा और देखते ही देखते आसमान में काले घने बादल छा गए। कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा होने लगी, लेकिन यह वर्षा साधारण नहीं थी। जहाँ जहाँ बूंदें गिर रही थी, वहाँ केवल घास नहीं उग रही थी, बल्कि सोने के समान चमकने वाली जड़ी बूटियां पैदा हो रही थीं। महादेव फिर से उस वृक्ष की ओट से प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे एक बालक के रूप में थे, जिनके हाथ में एक छोटा सा पौधा था। महादेव ने कहा, सत्यव्रत, तुमने अपना रक्त देकर यह सिद्ध कर दिया कि बलिदान केवल पशुओं या वस्तुओं का नहीं होता, सबसे बड़ा बलिदान अपने स्वयं का त्याग है। ये जल अब कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि यह तो तुम्हारी करुणा की धारा है। बालक रूपी शिव ने वह छोटा पौधा सत्यव्रत को दिया और कहा, इसे लगाओ, जब तक ये बढ़ेगा तुम्हारे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। सत्यव्रत ने वह पौधा रोपा और देखते ही देखते वह एक ऐसे वृक्ष में बदल गया जिसके फल खाकर बूढ़े जवान हो जाते थे और बीमार स्वस्थ। राजा ने उस दिन शपथ ली कि वह अब कभी महल नहीं बनाएगा, बल्कि पूरा राज्य ही एक वन की तरह विकसित करेगा। सत्यव्रत की वह कुल्हाड़ी आज भी उस वृक्ष के नीचे रखी है, जो ये याद दिलाती है कि शस्त्र से केवल शरीर झुकते हैं, पर निस्वार्थ त्याग से स्वयं परमात्मा झुक जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।